हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड नई वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, संडे फिर से आ चुका है और आपको पता है कि भाई मैं हर एक संडे को क्या करता हूं। गाइस, मैं करने वाला हूं आप लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू। और गाइस, मैंने रिव्यू के लिए 5 पोर्टफोलियो को पिक करा हुआ है और पांचों ही पोर्टफोलियो को काफी डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं। तो आप लोगों को काफी अच्छा नॉलेज मिलने वाला है और आप अपने पोर्टफोलियो में भी जाके रिस्पेक्टिव चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो भी काफी सॉर्टेड हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म में आपको भी काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट बन के आ सकता है। और गाइज, जो भी चेंजेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको अप्लाई करने के बाद आपका पोर्टफोलियो काफी शानदार हो जाएगा एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा गाइज, मैं 2 पॉइंट पे और बात करने वाला हूं। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है अभी के टाइम में, तो वो 3 फंड कौन कौन सा होगा डिफरेंट कैटेगरी से, जिसमें जाके आपको लमसम करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बन के आ सके। लास्टली गाइज, हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड से अगले 10 सालों में 4 करोड़ बनाना है तो भाई कौन कौन सा फंड होगा जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना होगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली गाइज, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर एक फंड में ताकि आप अगले 10 सालों में बना सके 4 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस। और गाइज, ये जो पोर्टफोलियो होगा ये काफी हाई रिस्क की पोर्टफोलियो होगा। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी जाके इन्वेस्ट करें। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो है या फिर मॉडरेट टाइप का है, इन दैट केस आपको बिल्कुल भी जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इन सारे ही फंड्स में। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग यहाँ पे 3 तरीके से बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। फिर बात करेंगे कि भाई अगर आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करना है तो 3 फंड कौन सा होगा जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। लास्टली गाइज, हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर आपको एसआईपी करना है म्यूचुअल फंड में और आप अगले 10 सालों में 4 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो कौन कौन सा फंड होगा डिफरेंट कैटेगरी से जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना है और कितना कितना पैसे आपको अलोकेट करना है इस फंड में, ये भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। तो गाइज, बात करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का तो यहाँ पे जो पहला पोर्टफोलियो है वो पोस्ट करा हुआ है नीलांजन महापात्रा ने। इनका कहना है कि सर, मेरा एज 31 ईयर का है, मैं 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं 15 साल प्लस के लिए। प्लीज चेक माय पोर्टफोलियो। इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है, जो फंड यहाँ पे आपका पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड, सेकंड फंड है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड थर्ड फंड है यहाँ पे आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो गैस, नीलांजन ने अपने पोर्टफोलियो में 3 फंड को ऐड करा हुआ है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और पहला फंड की मैं बात करूं पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड का, तो ये काफी अच्छा फंड है, कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है एक्सेप्ट 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट यहाँ पे है। पहला पॉइंट ये है कि भाई इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा हो चुका है, मोर देन 42,000 करोड़ का। वहीं गई बात करें सेकंड पॉइंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे ये कि जो पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादातर पैसे अपने लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक में ही डालता है। अभी तो ऐसा ही पता चल रहा है, आगे चल के हो सकता है फंड मैनेजर इस फंड एलोकेशन को चेंज भी कर सके, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ज्यादातर पैसे आपका लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक में ही जा रहा है। तो इस फंड से बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना अच्छी बात नहीं रहेगा। तो आप 12 से 15 या फिर 16% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो बस ये 2 पॉइंट है जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग मुझे लगता है पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड का। इसके अलावा देखे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करी गई यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। तो नीलांजन जी, आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड बात करी गई तीसरा फंड का यानी कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और ये फंड भी देखे तो रिजनेबली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें गए नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे अविनाश सपकाल है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है, जो फंड है यहाँ पे आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने 2000 के हिसाब से इसे पिक करा हुआ है। सेकंड फंड है आपका मिरई एसेट इमरजेंसी ब्लू चिप फंड, तो ये इमरजेंसी तो नहीं होगा, इमर्जिंग ब्लू चिप फंड होगा, जो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। बात करें तीसरा फंड का, तो फंड है यहाँ पे आपका मिरई एसेट मल्टी
कैप फंड, फिर निकल के आता है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसके बाद देखे तो इनके पास है लास्ट फंड HDFC मिड कैप फंड। और इस तरीके से देखे तो इन्होंने सारे फंड मिला के 10,500 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है। तो गाइस बात करें अविनाश के पोर्टफोलियो का पहला फंड का यानी कि SBI स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी सही फंड है, लेकिन हाल फिलहाल में ये फंड अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि भाई आपको इस फंड से एग्जिट करके स्विच कर जाना चाहिए निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ, क्योंकि दोनों ही फंड में सिर्फ और सिर्फ SIP ही अलाउड है, लमसम अलाउड नहीं है। तो आप SBI स्मॉल कैप फंड के बदले अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड को। बात करें मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी सही फंड है, अपने कैटेगरी में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है। एंड इस फंड ने पिछले 10 सालों में आपको मोर देन 24% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो ये फंड मुझे काफी सही लगता है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें मेरे एसेट मल्टी कैप फंड का, तो ये देखे तो बहुत ही नया फंड है। तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये है कि भाई आपको एकदम नया फंड के साथ नहीं जाना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग फंड है इस कैटेगरी का उसके साथ जाना बेटर रहेगा। लाइक आपका निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड हो गया या फिर आपका क्वांट एक्टिव फंड है, इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ आप जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप क्वांट एक्टिव फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप जा सकते हैं निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड के साथ। बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये फंड काफी सही फंड है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। 2 पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो उन दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड इसके बाद बात करें आपका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो ये फंड देखे तो काफी सही फंड है अपने कैटेगरी में, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का या फिर क्वेश्चन का, तो यहाँ पे देखे तो प्रीतम जादव जी है, इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनका कहना है, हेलो सर, मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? कौन सा टाइम सही रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो गाइज यहाँ पे प्रीतम का क्वेश्चन ये है कि भाई ये म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहते हैं अभी का मतलब ये है गाइज कि इन्होंने 2 हफ्ते पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उस टाइम पे ये करना चाह रहे थे लमसम म्यूचुअल फंड में। तो मेरा यहाँ पे ये मानना है कि अगर आपका टाइम फ्रेम यानी कि इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम 10 से 12 साल या फिर 10 साल के आसपास में है, तो आप कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। लॉन्ग टर्म में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो जाए तो उस टाइम पे आप करें तो ज्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है। बात करिएगा इस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे अजय कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है। इनका कहना है, प्लीज मेक माय पोर्टफोलियो सर। इन्होंने SIP प्लस लमसम दोनों ही करा हुआ है। पहला फंड एक क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने 1000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है। इनफैक्ट सारे ही फंड में इन्होंने 1000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है। पहला फंड यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्होंने 25,000 का लमसम भी करा हुआ है। फिर है आपका निपुण स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 1000 का SIP है। इसके बाद देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी 1000 का SIP है एंड 45,000 का लमसम है। SBI मिड कैप फंड में भी इन्होंने 1000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है एंड 30,000 का लमसम भी करा हुआ है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 पर मंथ के हिसाब से SIP है एंड 13,000 का आपका लमसम भी चल रहा है। निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड में 1000 पर मंथ के हिसाब से इनका SIP है एंड 28,000 का लमसम भी करा हुआ है। बात करें लास्ट के 2 फंड का यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एंड HDFC मिड कैप फंड का, तो इन दोनों ही फंड में इन्होंने 25,000 ईच करके लमसम करा हुआ है, यहाँ पे SIP नहीं है। तो गाइज सबसे पहले बात करें इनका लमसम इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। अजय कुमार जी, आप अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करके चल सकते हैं एज इट इज। बात करें SIP इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे चेंजेस का स्कोप मुझे दिख रहा है कि भाई इन्होंने जो फंड एलोकेट करा हुआ है जिस तरीके से, ये बिल्कुल गलत है। हर एक फंड में आपको 1000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपना रिस्क के बारे में पता होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आपको पैसे को एलोकेट करना चाहिए डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप मिड कैप में स्मॉल कैप में ज्यादा पैसे डाल सकते हैं एंड आपका जो फ्लेक्सी कैप है या फिर लार्ज कैप है उसमें रिलेटिवली कम पैसे डाल सकते हैं। वहीं अगर आप एक मॉडरेट रिस्क की इन्वेस्टर है या फिर लो रिस्क की इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप में ज्यादा पैसे डाल सकते हैं एंड मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में कम पैसे डाल सकते हैं। तो आपको इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आपको फंड को एलोकेट करना चाहिए डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स में। बात करें आपका म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का, तो पहला फंड आपका जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेम इज द केस विथ निपुण स्मॉल कैप फंड, ये फंड भी काफी अच्छा फंड है अपने कैटेगरी में, तो आप दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, ये काफी अच्छा फंड है मिड कैप कैटेगरी से, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेम इज द केस विद SBI मिड कैप फंड, ये फंड भी काफी अच्छा फंड है अपने कैटेगरी में, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं।
बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का, तो ये फंड भी काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सिमिलरली बात करें आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो वैसे काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। यानी कि आप सारे के सारे फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। आपने 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप और एक लार्ज कैप ऐड करा हुआ अपने पोर्टफोलियो में, तो काफी सही पोर्टफोलियो है, इससे ज्यादा फंड आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लमसम चल रहा है उसको आप एज इट इज कंटिन्यू करके चल सकते हैं। और आपने लास्टली पूछा हुआ है कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल का है और इन 10 सालों में आप अचीव करना चाहते हैं 50 लाख का कॉर्पस, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। मैं एक पॉइंट और सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि भाई जब जब मार्केट में तेज गिरावट आए उस केस में आप अपने पोर्टफोलियो को टॉप अप भी कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो गाइज ये तो बात रही अजय कुमार जी का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखिए तो सेक्टर 3 है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है। इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है, जो फंड यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, चौथा फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड पांचवा फंड है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फर्दर इनका कहना ये है कि भाई इन सारे फंड में मिला के इन्होंने 13,500 करोड़ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, कैन एक्सपेक्ट 1.5 करोड़ इन 20 ईयर। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं इनके पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे जो पहला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये फंड देखे तो वैसे ठीक फंड है, मुझे बहुत दिक्कत लगता नहीं है इस फंड के साथ, लेकिन हाल फिलहाल में देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई ठीक है, आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा फंड है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये फंड उतना बेहतर नहीं दिख रहा है, तो आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड को, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। सिमिलरली बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो बहुत अच्छा नहीं है, काफी खराब तरीके से परफॉर्म कर रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो मेरा यहाँ पे भी सजेशन ये है कि आप पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए और लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये फंड काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड बात करें आपका लास्ट फंड का यानी कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो ये फंड भी काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लास्टली आपने जो पूछा हुआ है कि भाई आपको अगले 20 सालों में 1.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप बड़े ही आसान तरीके से अचीव कर पाएंगे इस पर्टिकुलर कॉर्पस को अगले 20 ईयर में। बस एक सजेशन और रहेगा कि जब जब मार्केट में तेज गिरावट आए तो उस केस में आप अपने पोर्टफोलियो को टॉप अप भी कर सकते हैं एक सर्टेन अमाउंट से, कंसिडरिंग योर बजट। मतलब आपको अपने बजट को ध्यान में रखना है एंड ऑन दैट बेसिस आप अपने पोर्टफोलियो को टॉप अप कर सकते हैं जब मार्केट में तेज गिरावट आए तो गाइज ये तो बात रही आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। अब चलिए गाइज बात करते हैं कि भाई अगर आपको अगले 10 सालों में 4 करोड़ का कॉर्पस बनाना है म्यूचुअल फंड से, तो कौन कौन सा फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा और कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होगा। बट गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइज बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपको अगले 10 सालों में 4 करोड़ का कॉर्पस बनाना है म्यूचुअल फंड से, तो कौन कौन सा वो 5 फंड होगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और कितना पैसे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उन 5 ही फंड में अगले 10 सालों के लिए। तो गाइज बात करें यहाँ पे कि भाई म्यूचुअल फंड से 4 करोड़ चाहिए तो कितना एसआईपी करना पड़ेगा अगले 10 सालों के लिए। तो गाइज यहाँ पे देखे तो प्रीतम पाटिल जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनका करंट एज है 33 ईयर का, इनका टोटल मंथली एसआईपी है 1 लाख रुपीस का, रिस्क टॉलरेंस है हाई यानी कि काफी अग्रेसिव इन्वेस्टर है, टाइम होराइजन है 10 ईयर का, गोल है इनका रिटायर इन 10 ईयर विद एटलीस्ट 4 करोड़ कॉर्पस इन हैंड, स्टेप अप एसआईपी यानी कि हर एक साल ये अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलेंगे। एसआईपी वाज स्टार्टेड ऑन जून 2023 फॉर ऑल म्यूचुअल फंड्स, यानी कि देखे तो मोटा मोटी 6 महीने कुछ हो गया होगा इनको स्टार्ट करे हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। तो गाइस इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है वो फंड यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने 25,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। सेकंड फंड है आपका कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने अगेन 25,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। थर्ड फंड है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसमें अगेन इन्होंने 25,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। बात करें फोर्थ फंड का, तो फंड है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसमें इन्होंने 15,000
10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। एंड बात करें निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का, तो इन्होंने यहाँ पे 10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। तो इनका पोर्टफोलियो मुझे काफी सॉर्टेड लगता है गाइस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है और काफी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। तो इनके लिए काफी सही पोर्टफोलियो ये मुझे दिख रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका सारा का सारा पैसे देखे तो मोटा मोटी 75,000 जो है 75% भी कह सकते हैं आप स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में ही जाता है। मिड कैप में देखो तो 15% का अलोकेशन है। एंड जो मल्टी कैप है वहां पे मोटा मोटी 10% का अलोकेशन दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, काफी अच्छा पोर्टफोलियो है इनका। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इनको अगले 10 साल में चाहिए 4 करोड़ का कॉर्पस, तो ये कैसे बनेगा, क्या पॉसिबल हो सकता है इन पांचों फंड से या फिर नहीं हो सकता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई इनको मंथली एसआईपी करना है 1 लाख रुपीज का। एनुअल स्टेप अप है यहाँ पे आपका 10% का। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न में यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 18% का, क्योंकि इन्होंने स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में ज्यादा पैसे डाला हुआ है तो रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा बन के आ सकता है। टाइम पीरियड 10 साल का है। तो अगर ये पांचों ही फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से अगले 10 सालों के लिए, और हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलते हैं, तो इनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट बनेगा वो बनेगा मोटा मोटी देखे तो 2 करोड़ के आसपास में। एग्जैक्टली बात करें तो 1,91,00,000 का एस्टिमेटेड रिटर्न जो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2,76,00,000 का। और इस तरीके से देखें तो जो टोटल कॉर्पस इनके हाथ में बन के आएगा आफ्टर 10 ईयर वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4,67,29,593 रुपीज, यानी कि मोटा मोटी देखे तो 4.5 करोड़ का कॉर्पस बन के आता है इनके हैंड में आफ्टर 10 ईयर। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपको अगले 10 सालों में मोटा मोटी 4 करोड़ या फिर उससे ऊपर का कॉर्पस चाहिए, तो आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको हर एक महीने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना पड़ेगा हर एक साल। तो आप अचीव कर पाएंगे बड़े ही आसान तरीके से मोटा मोटी 4.5 करोड़ का कॉर्पस आफ्टर 10 ईयर गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 3 बातें बताया है। पहले तो मैंने आपका जो 5 पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करके दिया है, और मैं आशा करता हूं जो भी चेंजेस मैंने आपको सजेस्ट किया है आप जाके अपने पोर्टफोलियो में इमीडिएटली अप्लाई कर लेंगे। तो इसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो है काफी सॉर्टेड हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा से ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। सेकेंडली गाइस हमने बात किया था कि भाई अगर आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करना है तो वो 3 फंड कौन कौन सा होगा डिफरेंट कैटेगरी से, जिसमें जाके आपको लमसम करना चाहिए। एंड लास्टली गाइस हमने बात किया कि भाई अगर आपको म्यूचुअल फंड से 4 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस बनाना है अगले 10 सालों में, तो 5 कौन कौन सा फंड होगा डिफरेंट कैटेगरी से जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना है, और कितने कितने अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है ये भी मैंने आपको बताया। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।